आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th चैप्टर 8 अष्टम पाठ गुरु गोविंद सिंह। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के जीवन के बारे में जानकारी लेंगे। छात्रा, ये क्लास में बच्चे और टीचर्स के बारे में बातचीत हो रही है। किसके बारे में डिस्कस कर रही है? गुरु गोविंद सिंह के बारे में। छात्रा, आचार्य नमस्कार। छात्रा ने क्या कहा? जैसे आप लोग नमस्कार करते हो तो वैसे भी क्या कहा उन्होंने? गुरुजी नमस्कार है। शिक्षक उपविंशतु स्तर, ठीक है। सभी शिक्षक ने क्या कहा कि ठीक है बैठो। कुलदीप ने क्या कहा? आर्य पूर्व धर्म संरक्षकाणाम वीर पुरुषाणाम विवेकानंद शिवाजी महाराणा प्रताप इत्यादिनां विषय श्रुतुम किंतु गुरु गोविंद सिंह विषय न जानामि। क्या कहा उन्होंने कि आर्य पूर्व में धर्म के संरक्षक वीर पुरुष जो थे, विवेकानंद, शिवाजी महाराणा प्रताप आदि के विषय में तो हमने सुना है, लेकिन गुरु गोविंद के सिंह के विषय में हम नहीं जानते। प्रताप ने क्या कहा है? महोदय, वयम गुरु गोविंद सिंह से चरित्रम ज्ञातुमिच्छामि। वयम गुरु गोविंद सिंह चरित्रस्य ज्ञातुमिच्छामि। प्रताप ने कहा कि महोदय, हम गुरु गोविंद सिंह के चरित्र के विषय में जानने की इच्छा रखते हैं। विनीता ने कहा, श्रीमन तस्य चरित्रस्य की वैशिष्ट्यम। उनके चरित्र की क्या विशेषताएं हैं? तो शिक्षक ने क्या कहा? गुरु गोविंद सिंह शौर्य धैर्य त्याग दूरदृष्टि सेवा भावनादिकम विशिष्टम आसीत। गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह शौर्य धैर्य त्याग दूरदृष्टि और सेवा की भावना की विशिष्टता थी। क्या क्या विशेषता थी उनमें? गुरु गोविंद सिंह वे धैर्यवान थे, शौर्यवान था, वीर थे, ताकतवर थे, और त्याग की भावना और दूरदृष्टि मतलब किसी भी समस्या को दूर से पहचानने की उनमें क्षमता थी। सेवा की भावनाएं उनकी विशेषताएं थी। स आबाल्यात जनानां शक्तिं जागरयितुम् आत्मविश्वासेन कार्य कृतवान। उन्होंने आबाल्यात जनाम मतलब बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के अंदर जो है ना, आबाल लोग जो रहते हैं उनके लिए उनके अंदर शक्ति का जागरण करने अर्थात उनके शक्ति का संचार करने। कुछ लोग होते हैं जो ताकतवर तो होते हैं लेकिन क्या करते हैं कि अपनी शक्ति को भूल जाते हैं, शक्ति उन्हें याद नहीं रहती कि अंदर हम लोग कितना कार्य कर सकते हैं। तो वे क्या करते हैं, ऐसे लोगों में उसमें बचपन से ही उनके अंदर क्या था कि शक्ति का संचार था और आत्मविश्वास से वे कार्य करते थे। समाज संस्कर्तुम अखंडताम स्थापितुम धर्मे निष्ठा वर्धितुम अहर्निशम प्रयत्न करवान। समाज और संस्कृति की अखंडता को स्थापित करने के लिए और धर्म की निष्ठा को बढ़ाने के लिए वे दिन रात प्रयत्न करते रहते थे। ऐसा सिक्खानाम धर्म गुरु आसीत। वे सिखों के धर्म गुरु थे। प्रताप ने क्या? सिख नाम क्या है? शिक्षक ने कहा, सिख धर्मानुयायनम सिख। जो सिख धर्म का पालन करते हैं वे सिख कहलाते हैं। यदा जैन धर्म तथा सिख धर्म, जैसे कि जैन धर्म है वैसे ही क्या है, सिख धर्म भी है। भारते बहवः धर्मा विकास प्राप्तम। भारत में अनेक प्रकार के धर्म का विकास हुआ है। अतः सर्वे धर्मा समाना, इसीलिए सभी धर्म समान हैं। फिर कुलदीप की गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म से प्रवर्तक। कुलदीप ने क्या कहा? क्या गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के प्रवर्तक हैं? शिक्षक ने कहा, गुरु नानक एवं सिख धर्म से प्रवर्तक। गुरु नानक ने क्या, शिक्षक ने क्या कहा कि गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे। सह एव तेषां प्रथम गुरु आसीत। वह इनके प्रथम गुरु है। कौन है सिखों के प्रथम गुरु? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह तो दशम अंतिमश्च गुरु आसीत। गुरु नानक इनके प्रथम गुरु थे और अंतिम गुरु कौन माने गए? 10वें गुरु गोविंद सिंह इनके अंतिम गुरु अर्थात 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जन्म कदा अभवत? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? शिक्षक ने कहा 1666 तमे वर्षे कार्तिक शुक्ल सप्तम्या तस्य जननम पटना नगरे अभवत। कार्तिक शुक्ल की सप्तमी को, ठीक है, 1666 में इनका जन्म पटना नगर में हुआ। गुजरी तस्य माता महात्यागी महासेवक गुरु तेग बहादुर तस्य पिता आस्तम।
उनकी माता का नाम क्या बता रहे हैं इसमें? गुजरी। गुजरी उनकी माता थी जो कि महान त्यागी और समाज सेवक थी। गुरु तेग बहादुर उनके पिता थे। पिता इव गुरु गोविंद सिंह अपि समाज सेवा निरतम आसीत। पिता से गुरु गोविंद सिंह ने समाज की सेवा करना सीखा। वे भी क्या करते थे? पिता के समान ही हमेशा समाज की सेवा में लगे रहते थे। गुलदीप समाज सेवार्थम गुरु गोविंद सिंह की कृतवान। समाज की सेवा के लिए गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया? नेक्स्ट पेज पे आओ। शिक्षक ने कहा तस्मिन् समये भारतीय संस्कृति विनाशकस्य क्रूरस्य मुगल शासकस्य औरंगजेबस्य शासनम् आसीत्। उस समय भारतीय संस्कृति का जो विनाश करता था, कौन का था? जो उस समय किसका शासन था? भारतीय संस्कृति पे एक क्रूर शासक और विनाशक मुगल शासक औरंगजेब का शासन था। तादृश स्थितो दुष्ट शक्ति निग्रहीतुम प्रजासु धर्म जागरण कृतवान। उन्होंने क्या किया था कि वह प्रजा में जो स्थित है वह एक दुष्ट शक्ति थी। कौन थी? वह बहुत ही बुरा व्यक्ति था। औरंगजेब था तो वह बहुत ही क्या दुष्ट शासक था। तो वह प्रजा पर क्या करता था? अन्याय और अत्याचार करता था। तो उन्होंने क्या किया? प्रजा को धर्म जागरण करवाया। पीड़यमानं जनानां संगठन रचित्वा। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने पीड़ित लोगों के संघ को संगठन बनाया। सामान्य जनानां विचारेषु परिवर्तनं मनित्वान आत्मविश्वासं च जनेषु प्रोत्साहं दत्तं। सामान्य लोगों के विचारों में परिवर्तन कर, मतलब लोगों की जो एक आम धारणाएं होती है उसके विचारों में परिवर्तन उन्होंने किया और उनके अंदर आत्मविश्वास, लोगों के अंदर आत्मविश्वास और जन प्रेरणा का प्रोत्साहन दिया। देश हिताय आत्मरक्षणाय च खड्ग धरन्तुम इति आदिष्टवान। देश हित के लिए और स्वयं की रक्षा के लिए तलवार धारण करने का उन्होंने आदेश दिया। खड्ग मीन्स तलवार धारण करने का उन्होंने आदेश दिया। प्रताप ने क्या कहा? अधुना अपि सिख खड्ग धरन्ति वा। आज भी सिख तलवार धारण करते हैं। शिक्षक ने क्या कहा? खालसा दीक्षा स्वीकृत्य न केवलम खड़कम अपितु पंचबाह्य चिन्हानि धर्तुम गुरु गोविंद सिंह आदिष्टवान। जो खालसा की दीक्षा ग्रहण करते वे केवल तलवार ही नहीं बल्कि पंचबाह्य चिन्ह धारण करने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने आदेश दिया। 5 चिन्ह आप लोगों ने ऐसे देखे सिख लोगों को, जो ओरिजिनल सिख होते हैं, कुछ लोग तो अलग ही ड्रेसअप में रहते हैं, लेकिन जो सिख होते हैं प्रमुख वो कौन कौन से, उनके 5 चिन्ह उनके हमेशा उनके साथ रहते हैं। कैसे? तानी च केशबंधनम खड़ंगिनाम स्थापनम खड़ंग धारणम कट्या वस्त्र धारणम सर्वथा खड़ंग धारण मिति। क्या करना है? हमेशा केशों को बांधना। देखा है सिख लोगों की जो पगड़ी पूरी बंधी हुई रहती है हमेशा, ठीक है। और कट्टी का धारण करना, तलवार धारण करना, कमर की जो पट्टी होती है कमर पे भी उनके हमेशा क्या होता है? धारण करा होता है। देखा है आप लोगों ने हमेशा, ठीक है। कंघी रखना, हमेशा एक कंघी अपने पास में ही रखते थे। कंघी ये जो एक ये बंधा हुआ रहता था उनके सर पे, ठीक है। और कमर में जो बेल्ट रहता है, तलवार हमेशा धारण करते, कंघी एक हमेशा अपने साथ में रखते थे। एतानि चिन्हानि समर्पण परिशुद्धता देशभक्ति शील शौर्यम इत्येतानां भावान स्मारयन्ति। ये सभी चिन्ह जो है उनके समर्पण की, उनकी शुद्धता की, उनकी देवीय भक्ति की, उनके चरित्र और उनकी वीरता की स्मरण कराते थे। ये क्या कराते थे? उनको हमेशा इसका स्मरण करवाते थे। कुलदीप खालसा दीक्षा नाम किम। खालसा दीक्षा नाम कैसे पढ़ा? शिक्षक ने क्या कहा? खालसा नाम ईश्वरी दीक्षा। खालसा क्या है? ईश्वर की दीक्षा है। ईश्वरस्य अखिल आराधने एव तीर्थयात्रां दानं यद्दया तप संयमनश्च अस्ति च भावयति तस्य हृदये पूर्ण ज्योतिष प्रकाशो अस्ति स एव खालसा भवति। ईश्वर की निश्चल आराधना करना, तीर्थ यात्रा, दान, दया, तप और संयम से जो जीवन जिया जाता है, उसी प्रकार से हृदय में जो पूर्ण ज्योति उपलब्ध होती है, अर्थात आपके हृदय में जब ये सब भावनाएं आ जाती है तो आपके अंदर एक प्रकाश उत्पन्न होता है। यही इसी का नाम क्या है? खालसा है। विनीता ने क्या कहा? पुनरपि कथम समाज प्रेरितवन। समाज पुनः कैसे प्रेरित हुआ? शिक्षक ने कहा गुरु गोविंद सिंह वीर रसे सहज कवि आसित। गुरु गोविंद सिंह वीर रस के कवि थे। किसके कवि थे? गुरु गोविंद सिंह वीर रस के कवि थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है? तस्य चंडी रचित इति काव्ये स्वयं वीर गतिम प्राप्नुतम इति प्रेरणा वाक्यम समाज प्रेरितवान। उन्होंने उनका जो चंडी रचित क्या था? चंडी रचित एक काव्य था, वह स्वयं उनकी जो वीर गति प्राप्त हुई थी उससे पहले उनका प्रेरणा वाक्य बना था।
विचित्र नाटकम इति पुस्तके स्ववीर गाथाम रुचितवान। विचित्र नाटक एक पुस्तक लिखी हुई है जिसमें उनकी जो खुद की वीर गाथाएं अर्थात उन्होंने कहाँ कहाँ कार्य किया है, किस किस प्रकार से कार्य किया, वो सब उसमें जानकारी दी हुई है। प्रताप ने कहा गुरु गोविंद सिंह अन्य वैशिष्ट यानी कहानी गुरु गोविंद सिंह की अन्य और क्या क्या विशेषताएं थी। शिक्षक ने कहा कबीर गुरु नानक सूरदासस्य भक्ताम आसन। कबीर गुरु नानक सूरदास के भक्त थे। ठीक है, गुरु गोविंद से वीर भक्त आसित। गुरु गोविंद भी क्या है, वीरता के भक्त थे। स हिंदू शक्ति संगठितवान, उन्होंने भी हिंदू शक्ति का संगठन किया। सर्वे समाना एकमेव भगवत ज्योति सर्वेषु प्रज्वलिते इति तस्य अचल विश्वास भवति। सभी समान है और सभी में एक ही प्रकार की ज्योति जलना चाहिए, अर्थात समान धर्म की एक भावना चलनी चाहिए, इसी प्रकार उनमें अचल विश्वास था। सज्जनानां संरक्षणाय दुष्टानां विनाशाय खड्ग गृहीत्वा युद्धं कुरु खड्गस्य ज्योतिस्तु इति निनाद कुर्वन् बहूनि युद्धानि कृतवान्। सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए खड्ग को धारण करना चाहिए। ठीक है, और खड्ग धारण करना, यही खड्ग को धारण करना चाहिए, ये उनका क्या हुआ, यह कर कर उन्होंने युद्ध किया। इस प्रकार का तलवार धारण करो, इस प्रकार करके उन्होंने युद्ध किया। 1689 वर्षस्य अप्रैल मासतः, यहाँ पर देखो अप्रैल करके लिखा हुआ है, 1689 में अप्रैल महीने में मृत्यु पर्यंत शत्रु न भारितवान तेषां हृदयेषु कंपन जानितवान। अप्रैल माह में उनके शत्रु को, उनका क्या हुआ, मृत्यु तक, उनकी जो मृत्यु हुई थी उस समय तक उन्होंने शत्रु के हृदय में क्या कर दिया था, कंपन कर दिया था, अर्थात शत्रु के हृदय में डर बैठा दिया था। हिंदू धर्म से संरक्षण, और हिंदू धर्म का संरक्षण किया। विनीता ने कहा तस्य मुक्ति कदा अभवत, उनकी मुक्ति कब हुई थी, अर्थात उनकी मृत्यु कब हुई थी। शिक्षक गुरु गोविंद सिंह 42 तमे वयसि 1708 तमे वर्षे अक्टोबर मासे सप्तमे दिनांके महाराष्ट्रस्य नांदेड़ प्रांते मुक्ति प्राप्त। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, गुरु गोविंद सिंह ने 42वीं ईस्वी में 1708 में अक्टूबर माह की 7 तारीख को नांदेड़ प्रांत में, महाराष्ट्र का जो नांदेड़ जिला है, नांदेड़ प्रांत में उनको मुक्ति प्राप्त हुई। तस्य उद्घोष स्मरण, उनके उद्घोष को स्मरण किया जाता है। वाहे गुरु जी खालसा वाहे गुरु जी ती फसा। ये आपने देखा है कि सिखों का एक प्रमुख जय घोष होता है, तो उसमें क्या है, खालसा ईश्वरीय भवती, खालसा क्या है, ईश्वरीय होता है और ईश्वर की विजय निश्चित होती है। तो ये आपका चैप्टर था, चैप्टर अष्टम पाठ गुरु गोविंद से। ओके स्टूडेंट्स।